लात मार के उसको पाकिस्तान छोड़कर है ना, तो हमारा नाम बदल दीजिए, क्योंकि इसकी जैसी आवारा औरत देश का माहौल खराब कर रही है। कि अगर भारत सरकार अगर हमको क्या नाम है पाकिस्तान जो है ड्रॉप करेगी तो हम गाड़ी से कूद जाएंगे। हाँ तो कूद जाना गाड़ी से, तू गाड़ी से। तो भाई बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ा पर्दाफाश करने वाली हूँ, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज देने वाली हूँ। हो सकता है आप किसी के चैनल पे देख के भी आए हों, बट यहाँ भी बहुत ज़रूरी था। मेरे जो दर्शक है, मेरी यूट्यूब फैमिली है, तो मुझे लगा कि बताना बहुत ज़रूरी है। अभी तक उनके मुंह बोले भैया, बनावटी भैया, दिखावटी भैया कह रहे थे सीमा हैदर की बिटिया की तबीयत खराब, सीमा हैदर हॉस्पिटल में है, सीमा हैदर भर्ती है। तो मैं उसका करने वाली हूँ बहुत बड़ा खुलासा। कोई भर्ती नहीं है। सीमा हैदर कहाँ है? सीमा हैदर के बच्चे कहाँ हैं? भाई वो तो मजे ले रहे, दुनिया के मजे। हम भारत के लोग रो रहे हैं कि सीमा भगाओ, देश बचाओ। पहलगांव में जो हुआ है, सीमा क्यों रखी गई, सारे पाकिस्तान रिपोर्ट कर दिए गए, बट सीमा हैदर को क्यों नहीं भेजा गया अभी तक? ये सिर्फ हम लोगों की आवाज़ है और हम यहाँ से आवाज़ निकालते हैं, बस आपके पास जाके समाप्त हो जाती है। क्यों इस आवाज़ को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है? क्यों ये आवाज़ आगे नहीं बढ़ती है? उनको एपी सिंह को ऐसा लोग, भारत की महिलाएं धो रही हैं, ऐसा धो रही हैं कि भाई साहब निरमा से और सर्फ से भी नहीं धुलता हो आदमी। इतना घटिया बोल रही हैं कि पाकिस्तान की एक नचनिया जो शादियों में मुजरा करती थी, नाचती थी, उसके भैया बने हैं एपी सिंह। क्या भारत में बहनें नहीं बनी थी? सिंपत्ति गेन कर रहे हैं। अरे 2 कौड़ी की नचनिया पाकिस्तान की, उसके भैया बनने की इनको क्या ही जरूरत थी? तो वीडियो बहुत छोटी होने वाली है, वीडियो को अंत तक देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा। खुलासे करने वाली हूँ आखिरकार सीमा हैदर कहाँ आजकल ठुमका लगा रही है, कहाँ मजे लूट रही है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, सब कुछ बताने वाली हूँ। सीमा हैदर का बड़ा पोल खोलने वाली हूँ, तो बने रहिएगा। सीमा हैदर आजकल घूम रही है वृंदावन, मथुरा। तो सीमा हैदर आजकल वृंदावन गई है, वहाँ देखने। यहाँ पे भीड़ कहाँ होती है ज़्यादा? यहाँ पे अगर कोई टेररिस्ट आता है तो कितने तक एक साथ में ख़त्म कर सकता है? कितने लोगों की जीवन लीला ख़त्म हो जाएगी? सीमा हैदर का यही मिशन है और कोई नहीं। जब हमारा भारत दुख में डूबा हुआ है, तब चमची चाची और सीमा हैदर, सीमा की सास, मतलब मीना फैमिली, पूरी मीना फैमिली घूम रही है वृंदावन, मथुरा। ये तो हो गया खुलासा। जो कह रहा था सीमा हैदर की बिटिया अस्पताल में भर्ती है, कोई नहीं भर्ती है। फेसबुक पे इसकी थोड़ी मोड़ी वीडियो भी आ रही हैं, बस चैनल पे खुल के इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि जो एपी सिंह ने बता रखा है कि सीमा तो भर्ती है, वो बीमार है, अब वो वृंदावन में ठुमके लगा रही है। अरे कान्हा हमें बचा लो, दोबारा नंबर यहीं पे लगा लो। तो वो कुछ करने वाली है बहुत बड़ा, और उसको कोई नहीं भगाएगा। मैं आज फिर लिख के दे दूँ, वो कहीं नहीं जाएगी। 15 दिन 20 दिन छुपी रहेगी और एक दिन आ जाएगी, कह देगी मैं तो बीमार थी। वो लड़की किसी की भी हो, गोदली हो, उसको 2-3 दिन जमाल घोटा पिला देगी और या कुछ और पिला देगी, बीमार हो जाएगी। वो हो सकता बेचारी जिंदा भी रहे, नहीं रहे, कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगी, कह देगी सिंपत्ति गेन कर लेगी। तो ये है सीमा हैदर, जो अपने बच्चों की नहीं हुई वो किसी की भी नहीं हो सकती है। इस महिला को कहते हैं ना, और एपी सिंह को इतना धोया जा रहा है, बट वो बंदा बाज आने से रहा, वो बाज नहीं आ सकता भाई। और अगर जब सीमा की बेटी बीमार थी, सीमा बीमार थी, अस्पताल में भर्ती थी, तो भैया उनका काम वहाँ पे पुतला चला गया है, उनकी आत्मा चली गई है। मथुरा जी वृंदावन घूम रही है, इसकी आत्मा चली गई है। तो ये है सीमा हैदर की हकीकत। सीमा हैदर को कुछ भी नहीं हुआ, अभी तक वो घर में थी और अब वो घूम रही है, इंजॉय कर रही है। और जबकि रघुपुरा का पूरा, जहाँ ये रहती है मोहल्ला नहीं, पूरा कस्बा सीमा हैदर के खिलाफ नारे लगा रहा है, कहते हैं इसको भगाओ। कल को ऐसा ना हो रघुपुरा का दूसरा नंबर है। तो ये सीमा हैदर ठरकी बुढ़ा जो अपनी बहन बता रहा है और रो भी रहा है, मतलब जहाँ रोना चाहिए वहाँ नहीं रो रहा वो बुढ़ा, ठरकी बुढ़ा। पर रो कहाँ पे रहा है? सीमा चली गई तो क्या होगा? ट्रैक पड़ जाएगा, मर जा तू, क्या भारत को फर्क पड़ जाएगा? तू जैसे बोझ तो खत्म हो जाए तो वही अच्छा है। ऐसे दुनिया में लोग नहीं होने चाहिए। अरे वो चूसा हुआ आम, लप्पू छिंगुर, अरे उससे कौन प्यार करने आया है? सीमा हैदर का अहम रोल है, अहम भूमिका है पहलगांव गाँव में जो हमले में। अगर ऐसा नहीं होता तो ये महिला को छुपने की क्या ही जरूरत थी? ये कोई IS जासूस है और इस पाकिस्तान से इसका लिंक है, जरूर कुछ ना कुछ है। इतना पैसा कहाँ से आ रहा सीमा हैदर के पास?
अब तो वीडियो भी नहीं बन रही, पर पैसे की दिक्कत कोई नहीं है। वृंदावन घूम रहे हैं, मथुरा जी घूम रही हैं, भाई उसको जासूसी करनी है, वो तो अभी भी कर रही जासूसी, वही काम वो अभी भी कर रही। कर लो भैया, कुछ कर लो, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो बने रहिएगा, दिखाने वाली हूँ एक क्लिप। मैडम ने ऐसा धोया है एपी सिंह को, ऐसा धोया है कि भाई सर्फ निर्मा से भी कोई नहीं धोएगा। तो 4 मिनट की एक वीडियो है, क्लिप है, 4 मिनट की है। देख के सच्ची मुझ में, वैसे को 4 मिनट की है, पत्ता भी है तो आपकी खुश हो जाएगी। हम नहीं धो सकते अपने चैनल पे ऐसे, पर हम कोई धो रहा है तो हम दिखा तो सकते हैं। तो भाई देखिएगा आंटी जी की ये धुलाई। भाई नहीं बन पाया, जाहिल इंसान, मतलबी इंसान, देशद्रोही इंसान। तू भाई भी किसका बना? एक जासूस का, एक गद्दार का, एक पाकिस्तानी गद्दार का। और ये देखो, जब ये पाकिस्तान से सारा पाकिस्तान इस पे लानतें मलामतें कर रहा था और 1000 तरह की इसकी जो दास्तानें थी वहां निकल कर आई। ये पाकिस्तान के बलोचिस्तान से बिलोंग करती है और ये मुजरे वाली बाई है। ये एक डिजिटल तवायफ है जो वहाँ मुजरे करती थी, वहाँ पार्टियों में मुजरे करती थी। जैसे बच्चा पैदा हो गया, लोगों को शौक होता है कि भाई हमारे यहाँ खुशी हो गई, चलो किसी एक ऐसी औरत को है जो नाच के हमसे पैसा लुटाएंगे। तो ये वहाँ पर मुजरे करती थी और मुजरे करती करती हिंदुस्तान में कैसे आकर इसने ड्रामे करे नहीं पता। अब वो कुछ भी उसका वकील कह दी सनातनी है, तनातनी। सनातनी को लेकर तुम तनातनी कर रहे हो ना, ये सिर्फ ड्रामेबाजी है। हिंदुस्तान में इलीगल तरीके से आई और उसके बाद आने के बाद हिंदुस्तान में देखिए लगातार कोई ना कोई आतंकवादी विधि होनी शुरू हो गई। कि पहलगाम में जो हमला, मैंने कहा ना, मैं आपके चैनल से डेली हिंद से जब ये पहली बार इंडिया आई थी और आप ही की वीडियो वायरल हुई थी, जब हमने इंटरव्यू दिया था, तो मैं तभी कह रही थी कि जाहिर ये किसी आपदा की निशानी है, कोई ना कोई अलार्मिंग सिचुएशन है कि ये पाकिस्तान से यहाँ पर आए, कोई ना कोई गुल खिलाएगी। और गुल की सूरत में उसने खिलाया कि पहलगाम में हमला हो गया। भाई पाकिस्तानी की तो तंजीम है लश्कर तैयबा जिम्मेदारी ले रही है। अगर पाकिस्तान इतना ही वेलविशर है, मैंने माना कि हो सकता है जैसे हिंदुस्तान की जो आवाम है बहुत अच्छी है ना, ऐसी पाकिस्तान की आवाम भी अच्छी हो सकती है, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं ना, वो जो वहाँ की सरकारें हैं वो बड़ी जलील सरकारें। जिस देश का प्रधानमंत्री था इमरान खान, उसकी बीवी जेल चला गया है ना, वहाँ पर इतने घपड़ घोटाले हैं, मुसलमानों के साथ इतने जुल्म हो रहे हैं, खुद ही आपस में एक दूसरे पर बम मार रहे हैं। तो ये हमारे लिए वफादार होंगे, जो खुद अपने लिए वफादार नहीं है वो हमारे लिए वफादार होंगे। तो सीमा हैदर, पूरा हिंदुस्तान में आपने एक सिचुएशन कर दी कि जो भी पाकिस्तानी वो वापस चला जाए। तो ये डायन औरत क्यों ना जाए, कि सिर्फ इसलिए कि ये आवारा है, ये ठरकी है, इसका मोहब्बत का फोल्डर भरता नहीं है, इसको फिर मोहब्बत हुई, इसे हर बार प्यार होता है, बार बार प्यार होता है। तो मतलब ये औरत है कि डायन है? ये तो औरत के नाम पे कलंक है, क्योंकि औरत जो होती है ना उसको प्यार का मतलब पता होता है। औरत प्यार औरत का जवाब नहीं सीमा, मैंने कहा क्यों आई सीमा हैदर? मैंने कहा सीमा हैदर भारत इसलिए आई ताकि भारत की बर्बादी शुरू करे, भारत की मुखबिरियां करे, यहाँ के भोले भाले लड़कों को मोहब्बत के नाम पे फंसाए। और तमाम गोबर वक्त जिनकी भाभी है, ये सब तमाम गोबर वक्तों की भाभी बनकर बैठी हुई है, विकास की चाबी बनकर बैठी हुई है, सबको लटके झटके दिखाती रहती है, लाइव में आके मटकती रहती है। अरे एक ऐसी वीडियो वायरल हो रही है जहाँ पर ये 3-4 बच्चे अपने वहाँ लेकर भागी, शायद उसमें 2 लड़कियां भी है। एक लड़का जो है उसकी बच्ची को, छोटी सी बच्ची को पीछे से छेड़ रहा है, वो बच्ची उसको पीछे कर रही है, हाथ हटा रही है। वो वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। यानी ये हरामखोर औरत अपनी ठरक के पीछे अपनी बच्चियों तक की इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकती, लेकिन इज्जत की हिफाजत करेगी कैसे? ये तो खुद एक डिजिटल तवायफ है। ये तो मैंने कहा ना, नाचने वाली थी, पाकिस्तान में मुजरे करने वाली बाई थी। तो तेरे मुजरे वहां चलते होंगे, तेरे मुजरे यहाँ नहीं चलेंगे। और मैं कहती हूँ सरकार से कहती हूँ, भारत सरकार से कहती हूँ, अगर आप नाकाम हैं इसको वहां भेजने में, तो आप हमें कहिए ना, 24 घंटे में इसके लात मार के उसको पाकिस्तान छोड़कर है ना, तो हमारा नाम बदल दीजिए, क्योंकि इसकी जैसी आवारा औरत देश का माहौल खराब कर रही है। कि अगर भारत सरकार अगर हमको क्या नाम है पाकिस्तान जो है ड्रॉप करेगी तो हम गाड़ी से कूद जाएंगे। हाँ तो कूद जाना गाड़ी से, तू गाड़ी से कूद, तू छत पे से कूद, तू नहर में कूद, खस कम जहां पाक। तेरी जैसी गंदगी जितनी जल्दी साफ हो उतनी ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इस औरत की वजह से एक नैरेटिव सेट हुआ कि कोई भी औरत शादी के बाद, बच्चे पैदा होने के बाद मोहब्बत कर सकती है। ये तो आवारगी है, ये तो आवारगी है, ये तो अय्याशी है। ये आवारगी, इसको मोहब्बत नहीं कहते। कि तू अच्छी खासी रह रही थी, अपने शौहर के साथ रह रही थी, 4 बच्चों के साथ रह रही थी, एकदम से तेरे लेबर पेन हुआ, तुझे प्यार हुआ, पबजी से तुझे प्यार हुआ। आप ये बताइए, आप सीमा हैदर को मतलब कह रहे हैं कि उनके मतलब किरदार के ऊपर आप सवाल उठा रहे हैं। खैर उन्होंने छोड़ करके भागी है तो उठाना भी आपका सही हो सकता है, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ किरदार लेस है या जासूस है? देखिए कैरेक्टर लेस तो है ही है। ये भारत की नहीं, तमाम दुनिया की महिलाओं के ऊपर कलंक है। उनका किरदार रडार पर आ गया, उसके बावजूद ये जासूस भी है। जासूस किस तरह आ गई भाई? ये नेपाल कह रहा है हमारे यहाँ से नहीं आई, कोई फुटेज नहीं है। किस तरह ये भारत से हिंदुस्तान आ गई? और आने के आप कई महीने बाद हमें पता चला कि एक पाकिस्तान की जासूस, एक आवारा औरत, एक ठरकी औरत अपने बच्चों के साथ अपने शौहर को तमाम तरीके से लूट के यहाँ पर आ गई। तू तो मोहब्बत के जाल में, तुझे मतलब भिखमंगा ही मिला, वो कुपोषण का शिकारी मिला, वो चूसा आम ही मिला, जिसको देख के ऐसा लगता कि 1 महीने से
इस कमबख्त को, सचिन को खाने को नहीं मिला। और मुझे ये भी मालूम है क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, है ना, वो सीमा हैदर तो इनको इसलिए लग रहा है ना कि हम सीमा हैदर के साथ तो ये रातें गुजार लेते। अब मैं क्योंकि मुसलमान हूँ, अच्छी हिंदुस्तानी हूँ, पक्की हिंदुस्तानी हूँ, तमाम गोबर भक्त आएंगे जो उसको भाभी बताते हैं और फिर मुझे गालियाँ देंगे, लेकिन वो जलील इंसान सारे राजी हैं। तो मैडम की बातें आपको एक एक बात समझ में भी आई होगी और आपको लगता भी होगा बिल्कुल राइट बोली है मैडम, क्योंकि ये चैनल चलाने नहीं आई हैं, ये सिर्फ अपनी बात रखने आई हैं कि एपी सिंह कौन होते हैं, एपी सिंह इसको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, एपी सिंह की कौन बहन है, पाकिस्तान की बहन, इनकी कैसे, इनको तो सबसे पहले जेल में होना चाहिए भाई। एक पाकिस्तान से महिला आई है और लीगल तरीके से आई है, वो भी गाय खाने वाली महिला आई है, वो उसके ये भाई अपने आप को बता रहे कि ये मेरी बहन है, और जबकि जितने भी डॉक्यूमेंट्स पेश करते हैं ये डॉक्यूमेंट सीमा हैदर का है, ये डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ याचिकादार है, वहाँ याचिकादार है, कहीं कुछ भी नहीं है भाई। बहुत बड़ा पोल खुल चुका है। तो सीमा हैदर का तो बचपाना मुश्किल है, कब तक ये वृंदावन घूमेगी, कब तक ये मथुरा घूमेगी, इसका रहना यहाँ मुश्किल है, बच पाना मुश्किल है, क्योंकि सीमा को हम रहने नहीं देंगे, हम सीमा हैदर को यहाँ भटकने नहीं देंगे, क्योंकि सीमा हैदर एक नचनिया है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान से इसके जो आर्मी की सेना है उससे इसके लिंक है। जो भी हुआ सीमा की जरूर इसमें कहीं ना कहीं मिली भगत रही है, ये एक जासूस है, ये महिला सच्ची लपुन कूड़ा से कौन प्यार कर रहा भाई, ये प्यार नहीं है। आतंकवादी ऐसे ड्रामे करते हैं, जो ट्रेनिंग लेके महिला आती है वो यही ड्रामे करती हैं, इसे प्यार का नाम मत दो, प्यार तो कहीं पे नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। बेटी का इतना बड़ा नाटक किया जबकि पता है कि बेटी नहीं थी, बेल्ट बांध के रखती थी, तो जब सीमा हैदर इतना बड़ा नाटक कर सकती है तो प्यार का नाटक नहीं कर सकती है। ये प्यार एपी सिंह हो सकता है बट और कोई प्यार नहीं है, लप्पू सचिन तो नहीं है। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मेरे प्यारे भाई इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हमारे भारत देश की बेटी, हमारे देश की महिला, इसकी आवाज़ आगे तक जाए और लोग समझे, इसको सुने कि हमें तो कह देते तुम रोज़ वही बोलती रहती हो, तो कम से कम जब हम किसी को अपने चैनल पे लाए हैं तो इसकी आवाज़ आगे तक जानी चाहिए। अपना और अपने को ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें याद रखिएगा। सभी को